से होंगे और वीडियोस मेरी पहले वाली भी आप देखते रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को साथ साथ दे रही होती हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग में फेल हो रहे होते हैं, या उनको क्यों लॉस हो रहा होता है, या ऐसी क्या वजूहात है जिनकी बिना पे उनको कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ नुकसान हो ही रहा होता है। इन सारी रीजंस पे आज हम बात करेंगे और आई होप कि आप लोग अगर ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे तो दोबारा जो है वो ये मिस्टेक नहीं करेंगे, सो दैट कि आप भी एक अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकें। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से एक न्यू ट्रेडर जो है वो फेल होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो सबसे पहली जो रीज़न है वो ये है कि जो एक मिस्टेक ट्रेडर एक न्यू ट्रेडर करता है वो उसी को बार बार रिपीट कर रहा होता है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि किस तरह से एक गलती को बार बार रिपीट करना 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 ही आपको लॉस की तरफ लेके जाता है। तो वो कौन सी रीजंस हैं ऐसी जिनको आप कहते हैं कि ये वाली गलतियाँ हैं जिनकी वजह से, जिनको आप रिपीट करने से जो है वो फेल हो रहे हैं। तो एक बेसिक रीज़न जो है वो है लॉट साइज़ की, कि ट्रेड करते हुए अगर एक जो ट्रेडर है वो लॉट साइज़ अपना उसको ज़्यादा रख रहा है और उसको लॉस हो गया है, तो वो बार बार उस चीज़ की तरफ जाएगा नहीं कि मैं उसको थोड़ा सा लॉट साइज़ को कम रखूं सो दैट कि मुझे जो लॉस हो रहा है उसकी परसेंटेज या उसकी जो एवरेज है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये वाली गलती आप दोबारा मत करिएगा। और भी इस तरह की बाकी डिफरेंट रीजंस हैं कि आप अगर एक मिस्टेक कर रहे हैं तो उसी टाइम पे उसको, अगर एक दफ़ा गलती हो गई तो उसको दोबारा से रिपीट मत करें, क्योंकि ये एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से आपको बार बार जो है वो नुकसान हो रहा होता है। इसके अलावा जो बाकी रीजंस हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि अनरियलिस्टिक अप्रोच रखना या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना ट्रेडर के लिए ये गलत है, क्योंकि जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी आपको क्या होता है कि आप एक्सपेक्टेशंस अपनी बहुत ज़्यादा हाई कर रहे होते हैं कि जी अच्छा मुझे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसकी वजह से भी आप नुकसान की साइड तरफ जा रहे होते हैं। होता क्या है कि रीज़न क्या होती है आपकी एक्सपेक्टेशंस को हाई करने की, वो ये होती है कि आप समटाइम्स आपको ईमेल्स आ रही होती हैं, ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप डिफरेंट जितने भी ग्रुप्स वगैरह के साथ इन टच होते हैं फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे होते हैं लोगों के। अब आप जब उनको पढ़ते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी की हुई ट्रेड को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं और दूसरे का कंसेप्ट माइंड में रख लेते हैं कि हाँ जी अगर इसको प्रॉफिट हुआ है तो मुझे भी होगा, इसको लॉस हुआ है तो मुझे भी होगा। डोंट गो फॉर दैट। कि अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है उनको अनरियलिस्टिक मत रखिए बल्कि रियलिस्टिक रखिए। ये माइंड में रखिए कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसके साथ साथ लॉस भी साथ में चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट चल रहा है तो वो प्रॉफिट 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 ही होता रहेगा, लॉस कभी भी नहीं होगा आपको। तो ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है आपकी, प्लीज़ आप इसको जो है ये करना बंद करिए। एक और रीज़न जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में फेल होने की है वो ये है कि आप अगर कम अमाउंट से फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बार बार उतनी ही इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे होंगे। लेट्स से अगर एक पर्सन $50 से स्टार्ट करता है या $15 से या $20 से और वो देख रहा है कि उसको लॉस हो रहा है तो वो दोबारा $20 ही लगाएगा। जब आपको पता है कि आपका अकाउंट छोटा अकाउंट होगा तो वो वॉश जल्दी हो जाएगा। तो डोंट गो फॉर दैट। आप बार बार छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता से अपना जो प्रॉफिट है उसको गेन कर सकें। और एक चीज़ प्लीज़ आप अपनी माइंड में रखा कीजिए कि जिस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो लॉट साइज आपने लाजमी देखना है, क्योंकि अब होता क्या है कि जब एक ट्रेडर न्यू ट्रेडिंग कर रहा होता है तो एक रीज़न उसके फेल होने की ये है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। अब होता क्या है कि अगर एक आप ट्रेडर को देखें, ठीक है, वो खुद ट्रेडिंग अगर कर रहा है, खुद लगा रहा है ट्रेड और उसको 2 दफ़ा प्रॉफिट हुआ है, 3 दफ़ा प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट हो रहा होता है ना, तो आपके दिमाग में एक लालच आ जाती है कि जी अगर मैंने 3 दफ़ा प्रॉफिट अर्न किया तो अब मैं ज़्यादा लॉट लगाता हूँ। ज़्यादा लॉट लगाने का मतलब ये है कि उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो आप ये जहन में रखना भूल जाते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा लॉट साइज रखने से तो आपको जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा, वो भी ज़्यादा ही होगा। तो लॉट साइज आप वो रखिए जो कि आपके लिए फिजिबल हो, जो आपको अगर प्रॉफिट करवा रहा है तो लॉस भी इतना ज़्यादा ना करवाए कि यू कैन सस्टेन द मार्केट।
इसके अलावा एक और रीज़न ये हो रही होती है जी कि हम लोग अनरियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए या अपने जो पीर प्रेशर है आपके इर्द गिर्द के लोगों का या ट्रेडर्स का जो प्रेशर है आप वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि आप स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स आपको लोग कह रहे होते हैं अच्छा भाई इतना नुकसान तो होगा नहीं, वाई यू आर गोइंग फॉर द स्टॉप लॉस, और आप इसी जो है वो अप्रोच में आके या इस जो आप अगर कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो कि आप स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। जबकि एक अगर सक्सेसफुल ट्रेडर को आप देखें तो वो भी स्टॉप लॉस लाजमी लगाएगा, सो दैट कि अगर मार्केट नीचे को आती है या मार्केट एकदम से लॉस की साइड पे जाती है किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से, किसी भी हालत की वजह से, तो अगर लॉस हो तो आपको इतना ज़्यादा लॉस ना हो। सो प्लीज़ इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि स्टॉप लॉस लगाना मत भूला कीजिए, क्योंकि वो आपको खुद को ही सेव कर रहा होता है। तो एक ये रीज़न भी है। इसी तरह से आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अगर आपको आ जाए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक चीज़ ज़्यादातर ट्रेडर्स कर रहे होते हैं वो होती है इमोशनल ट्रेडिंग। तो इमोशनल ट्रेडिंग की साइड पे मत जो अपने इमोशंस को कोशिश करें कि कंट्रोल में रखते हुए और फिर आप ट्रेड करें, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इमोशनल ट्रेडिंग क्या है, किस तरह से आप इसको देख सकते हैं या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किस तरह से आप इसको रोक सकते हैं, बाकी इस पे क्या क्या चीज़ें हैं जो असरअंदाज हो रही होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी आने वाली वीडियो में, ताकि वो लोग ज़्यादातर इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो साइड पे ना जाएं या किसी ना किसी हद तक इसको रोकने की कोशिश करें। तो अगली वीडियो आने तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे वीडियो जो है वो बनवाना चाह रहे हैं, वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो डू लेट मी नो। आई वुड प्रेफरली गो फॉर दैट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।